राजा और इसकी बेटी की कहा। कहीं दूर एक खूबसूरत वादी में एक बादशाह राजा चंदर सिंह की सल्तनत थी। ये बादशाह अपनी दानिशमंदी और इंसाफ के लिए जाना जाता था। राजा की एक ही औलाद थी, एक बेटी जिसका नाम अनाये था। अनाये निहायत ज़हीन और नर्म दिल लड़की थी। वो अपने बाप की आंखों का तारा थी और सल्तनत के हर फर्द के दिल में इसके लिए मोहब्बत थी। अनाये की तरबियत। राजा चंदर सिंह ने अपनी बेटी को न सिर्फ महल की तमाम आसाइशें फराहम की बल्कि इसकी बेहतरीन तालीम व तरबियत का भी इंतज़ाम किया। अनाये को पढ़ाई के साथ घड़सवारी, तीर अंदाजी और रियासती उमूर की समझ भी दी गई। वो रियाया के मसाइल को समझती थी और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती। राजा की आजमाइश। एक दिन एक अजनबी दरवेश राजा के दरबार में आया। इसने कहा, राजा चंदर सिंह, तुम एक अजीम हुक्मरान हो, लेकिन वक्त बदल रहा है। जल्द ही तुम्हें एक बड़ी आजमाइश का सामना होगा। ये आजमाइश तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारे ख़ानदान के लिए फ़ैसला कुन होगी। और राजा ने दरवेश की बात को संजीदगी से लिया और दुआ की कि वो हर मुश्किल वक्त का सामना कर सके। दुश्मन की चाल। कुछ महीनों बाद पड़ोसी रियासत के बादशाह ने राजा चंदर सिंह पर हमला करने का फ़ैसला किया। इस बादशाह का नाम राजा विक्रम था, जो ताकत के नशे में चावर था। वो चाहता था कि राजा चंदर सिंह की सल्तनत पर कब्जा कर ले। एक रात विक्रम के सिपाहियों ने चुपके से राजा के महल में दाखिल होकर अनाये को अगवा कर लिया। अनाये की हिम्मत। अनाये ने हिम्मत न हारी। इसने अपने दिमाग से काम लिया और दुश्मनों की चालों को समझने की कोशिश की। दुश्मन इसे अपने बादशाह के पास ले गए, जहां विक्रम ने अनाये को कैदी बनाकर राजा चंदर सिंह को पैगाम भेजा। अगर तुम अपनी सल्तनत बचाना चाहते हो तो अपनी बेटी को भूल जाओ, फिर हमारी शराइत मानकर अपनी रियासत हमें सौंप दो। राजा का फैसला। राजा चंदर सिंह के लिए ये वक्त निहायत मुश्किल था। अपनी बेटी को भी बचाना चाहता था और अपनी रियासत को भी। इसने अपने दरबार में अपनी सबसे मोतमिद वज़ीरों से मशवरा किया। सब ने कहा कि ये दुश्मन की चाल है और अनाये जैसी बहादुर बेटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। खुफिया मंसूबा। राजा ने अपनी फ़ौज के सबसे शुजा जर्नैल राघव को बुलाया और एक खुफिया मंसूबा बनाया। राजा ने कहा, हम अपनी सल्तनत के दिफा के लिए लड़ेंगे, लेकिन साथ ही अनाये को आज़ाद कराने के लिए भी तैयारियां करेंगे। राघव ने कुछ चानीदे सिपाहियों के साथ दुश्मन की सरजमीन में खुफिया दाखिला लिया। अनाये की जहानत। उधर अनाये ने अपनी जहानत से दुश्मन के सिपाहियों को धोखा देना शुरू कर दिया। इसने विक्रम के महल के मुहाफिजों की कमज़ोरियों का पता लगा लिया और खुफिया तौर पर अपनी मौजूदगी की खबर राजा चंदर सिंह तक पहुंचाई। राजा चंदर सिंह ने दुश्मन के महल में ऐसी चालाकी से काम लिया कि दुश्मन को इसकी मंसूबा बंदी का बिल्कुल इल्म न हुआ। जंग का आगाज़। राजा चंदर सिंह ने दुश्मन की चालों को समझते हुए अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार किया। दूसरी तरफ विक्रम ये समझ रहा था कि राजा अपनी बेटी के लिए कमज़ोर हो जाएगा और आसानी से शिकस्त खा जाएगा। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, राजा की फ़ौज ने दुश्मन पर ज़बरदस्त हमला किया। अनाये की रिहाई। दूसरी तरफ राघव और इसके सिपाही अनाये को दुश्मन के महल से आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। अनाये ने भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के कई सिपाहियों को शिकस्त दी। जब वो सब महल से बाहर निकले तो अनाये ने कहा, ये जंग हमारी हिम्मत और इत्तेहाद की जीत होगी। दुश्मन की शिकस्त। जंग के मैदान में राजा चंदर सिंह की फ़ौज ने विक्रम की फ़ौज को शिकस्त दे दी। विक्रम ने अपनी हार तस्लीम की और राजा चंदर सिंह से मुआफ़ी मांगी। अनाये की वापसी ने पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ा दी। अमन और खुशहाली। इस आजमाइश के बाद राजा चंदर सिंह की सल्तनत पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। अनाये ने रियाया की खिदमत के लिए कई नए मंसूबे शुरू किए और अपने वालिद के साथ रियासती उमूर संभालने लगी। इसकी बहादुरी और दानिशमंदी को हमेशा याद रखा गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत, अक्ल और इत्तेहाद के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राजा और अनाये ने यह साबित किया कि आजमाइशों में साबित कदम रहना ही असल कामयाबी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और SS स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।